हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर 5.2 हमने स्टार्ट किया था। दो सम मैंने करवाया था, फॉर्मूलेस बाय हार्ट करवाया था। इंडेक्स नंबर फॉर ला, इंडेक्स नंबर ऑफ पा, डॉर्बिश पाउली, मार्शल एजवर्थ, और एक था डब्ल्यू वेल्स के लिए। पर अब जो आज अपन सीखने वाले वो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं करवाया। उसका रीजन ये है कि उसमें रूट निकालने का कंसेप्ट है। इस टाइम बताया अपने को अभी लॉग टेबल यूज करके रूट निकालना है। ठीक है, देखते हैं रूट निकालने के लिए अपने को क्या करना है। तो पहले फॉर्मूले की बात करता हूं। तो एक्सरसाइज 5.2 में वेल्स का फॉर्मूला क्या है देख लो। तो इंडेक्स नंबर फॉर वेल्स का फॉर्मूला पहले तो आपको एक याद रखना है, समेशन P1 समेशन P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1। मतलब फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ Q0 Q1 रूट ऑफ Q0 Q1। ओके, ये आपका वेल्स का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं इधर रूट आ गया है। लॉग टेबल से रूट कैसे निकालेंगे, अगर रूट का वैल्यू आएगा तो P1 से मल्टीप्लाई और फिर इस कॉलम का टोटल निकलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज है। अब पहले रूट निकालना लॉग टेबल से सीखते और फिर ये सम पे जाते। ओके पक्का, चलिए ठीक है। अभी मैं आपको देता हूं नंबर रूट ऑफ 1.4389। नेक्स्ट देता हूं रूट ऑफ 23.856, रूट ऑफ 291.56, रूट ऑफ 0.5986 सॉरी 85। अब मैं आपको बोलता हूं इन सब नंबर्स का रूट निकालने के लिए। तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसा, हमको तो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है सर। ऐसे नंबर्स आगे रूट निकालने के लिए तो तकलीफ आएगा ही आएगा। लेकिन अपने को अगर कोई मसीहा रास्ता देगा, इसका आंसर दे देगा तो कितना खुश ना है। चल राइट है, भरोसा करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये देखने के लिए अपना जो मसीहा है लॉग बुक उसके पास जाएंगे और लॉग निकालेंगे। सेम रूल है, मिनिमम 2 डिजिट मैक्सिमम 4 डिजिट। समझ में आया? जैसे लॉग निकालते थे वैसे रूट निकालेंगे और डायरेक्टली निकालेंगे। इधर सोचने विचने का कुछ भी नहीं है, कितना माइनस कितना प्लस कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको लॉग बुक अगर देखोगे तो उसमें 2 पेज दिखेगा। एक दिखेगा आपको रूट ऑफ 0 यानी कि पॉइंट वाला दिखेगा। अगर आप देखोगे तो मैं लॉग बुक जो आपको दिखा रहा हूं वहां पे लिखा है स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10। स्क्रॉल करना ऊपर, आपको हेडिंग दिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 10। और दूसरा आपको दिखेगा उसके नेक्स्ट पेज के ऊपर स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100। दिखा? एक आपको 1 से लेके 10 तक का है और एक आपको दिखेगा 10 से लेके 100। 100 का रूट क्या आएगा 10, तो 99 पे खत्म हुआ रहेगा। आप देखना 1 से लेके जो 10 दिया है वो 1.0 1.1 1.2 1.3 ऐसे 9.9 तक है। बिकॉज 10 आ गया तो 1 आया, उसका रूट तो आप निकाल ही सकते हो। समझ में आ रहा है? और आप 10 to 100 वाला देख रहे हो तो 10 11 12 13 14 ये लेके आपको 99 तक है। तो उसके हिसाब से मुझे नंबर्स फाइंड करना है और डायरेक्टली आंसर लिखना है। अब यहाँ पे पहला अगर मुझे इसका रूट निकालना है 1.438 है तो मैं क्या निकालूंगा 1.4 2 डिजिट। तो 1.4 कौन से इसमें आएगा, 1 से 10 के बीच में आएगा ना। तो 1.4 को थर्ड कॉलम में चेक करो जरा कितना है। देखो 1.4 को थर्ड कॉलम में चेक करो, आपको कितना दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1.196। क्या बात है। फिर उसके बाद कौन सा कॉलम देखना है? 8 कॉलम मीन डिफरेंस के लिए। तो मीन डिफरेंस के लिए 8 कॉलम में वैल्यू कितना देखो 3 है बराबर। तो 1.196 प्लस 3 करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.199। डन, डन हो गया। बात समझा? 23.856 23 10 और इसके बीच में आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 to 100 के टेबल में जाएंगे। देखो 10 to 100 कौन सा कॉलम चेक करना है 23। कौन से इसमें 8th कॉलम में। तो 23 को 8 कॉलम में जरा चेक करो तो यहाँ पे आपको आ रहा है 4.879 परफेक्ट। और मीन डिफरेंस कितना लेने के लिए बोला है 5। वैल्यू चेक करो, बताओ कितना आ रहा है। 5 ऐड करके बोलो ना, ऐड करो 4.884
कैसे? वैल्यू बोलो मेरे को, मैंने देखा नहीं हो। 4.879, मीन डिफरेंस 5 है, 1488.4, तो ये 4.884 आए। समझा? क्लियर? 291.5। अभी थोड़ा सा तकलीफ, क्या कितना डिजिट हो गया? 99 बड़ा हो गया ना, 3 डिजिट हो गया, बराबर है। तो अपने पास 2 ही डिजिट है, अब ये 291.5 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई। मतलब अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 2 डिजिट हो जाएगा, हाँ या नहीं? और मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई पॉइंट और आगे आ जाएगा, तो मुझे डिवाइड ही करना है। बट अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो फंस जाऊंगा। क्यों? ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि वो आपका स्क्वायर रूट भी आ सके। तो अगर मैं डिवाइड बाय 100 करता हूं तो रूट ऑफ 100 क्या आएगा, 10 आएगा ना। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या होगा, इसका पॉइंट ऊपर आ जाएगा। इन शॉर्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में ही है, डिवाइड बाय 100 करके मेरे को पॉइंट किधर मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, और इसका रूट भी निकल सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2.9156 अपॉन 100। सिंपल बात, समझा? क्लियर? क्यों किया? बिकॉज 291 मेरा रूट नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 100। क्लियर हुआ ना? हाँ, इज इक्वल्स टू, अभी 2.9 तो देख सकते हो कौन से टेबल में, 1 से 10 वाले टेबल में जाओगे तो उसमें 2.9 आपको दिखेगा। तो जरा देखो 2.9 कौन से कॉलम में चेक करोगे, 2.9 को आप फर्स्ट कॉलम में चेक करो, कितना आ रहा है बताओ, 1.706। मीन डिफरेंस फिफ्थ कॉलम में कितना, मीन डिफरेंस 1.707 हो जाएगा। अभी डिवाइड किया था, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। रूट ऑफ 100 क्या है, 10, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, 10। बात समझा? क्योंकि एक डिजिट ही आगे बढ़ा था ना, याद होगा तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 डिजिट का पॉइंट डाला और रूट के अंदर था, अगर रूट के बाहर रहता तो एक डिजिट आता ना। इसका आंसर क्या आएगा, 17.07। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके चेक करना, आपको समझेगा जो मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली कैसे आता है। समझा? ये रूट ऑफ 100 क्या आएगा, 10। इसका आंसर क्या आया था तुमको, इसका आंसर है 1.707 अपॉन 10। अभी 10 निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर, क्योंकि ये तो हमने निकाला था ना। अभी इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, कितना 17.07। क्लियर है? जो डिवाइड है बाद में मल्टीप्लाई होने वाला ही है। ठीक, समझा? चलिए ठीक है, अब इधर आते हैं। 0.5 पॉसिबल ही नहीं है। देखो 1 पॉइंट से है, 0 से है क्या, तो 0.5 तो ले नहीं सकते हो, तो अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 59.86। हाँ, समझा? मल्टीप्लाई बाय 100 है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, बट क्योंकि आपने जेब से किया मल्टीप्लाई, तो बाद में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई। हाँ, मैंने इधर डिवाइड किया था 100 से पॉइंट आगे लेने के लिए, तो बाद में आंसर में मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अब मैं इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूं, तो बाद में मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 10। फर्क समझ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100 किया पॉइंट आगे लाने के लिए, डिवाइड बाय 100 किया पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो रूट ऑफ 100 क्या हुआ, 10 हुआ, तो मेरा आंसर आया था 1.707 डिवाइड बाय 10। इसको डिवाइड किया क्या मैंने, नहीं, क्या किया, मल्टीप्लाई। अब इधर मैं जब करूंगा तो इधर रूट निकलेगा, इसका 10 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मल्टीप्लीकेशन को अपन क्या करेंगे, डिवाइड। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे नंबर मिल गया 59, कौन से कॉलम में, 8 कॉलम, और मीन डिफरेंस 6। करो कितना आ रहा है, 59 को 8 कॉलम में चेक कर लो, 7.733। मीन डिफरेंस 6 कॉलम में
4, तो 7.737 इंटू 10 है, इंटू नहीं डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या, एक डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.7737। समझा? परफेक्ट समझ में आया? थोड़ा ये जो लॉजिक है दिमाग में रखना, तो अपन जब नॉर्मल सम करेंगे तो मे बी ये क्लियर हो जाएगा। इसे रब नहीं कर रहा हूं, इसे ऐसे ही रख रहा हूं। एक्सरसाइज की तरफ जाते देखते एक्सरसाइज में हमारे सम्स क्या है। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कैलकुलेट द वेल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। सबसे पहला दिया है कमोडिटी, बराबर है। चलिए बताइए कमोडिटी क्या दिया हुआ है। कमोडिटी के अंदर एल एम एन, बस इतना ही है। बेस ईयर प्राइस दिया है, मतलब P0 लिख देता हूं। बेस ईयर क्वांटिटी यानी कि Q0। करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी। चलिए वैल्यूज बताइए। 4 6 8 16 16 28 3 8 7 19 14 ये क्लियर है। ये हो गया। मुझे वैल्स फाइंड करना है, और वैल्स का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर फॉर वैल्स इसका फॉर्मूला है समेशन P1 समेशन P0 रूट ऑफ Q0 Q1 रूट ऑफ Q0 Q1। तो अपने को क्या क्या कॉलम्स बनाने का, तो पहले ये रूट वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। मतलब पहले मैं बना रहा हूं Q0 Q1, फिर कॉलम ले लेता हूं Q0 Q1 का। क्लियर है यहां तक? ये समझा? एंड देन P1 रूट ऑफ Q0 Q1 P0 रूट ऑफ Q0 Q1, और इन दो कॉलम का टोटल यहां पे यूज होगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? देखो पहले मैंने क्या बनाया, Q0 Q1 का कॉलम, Q0 Q0 का कॉलम बने, फिर इसका रूट निकलेगा, रूट निकल के कुछ तो आंसर आएगा। जो भी आंसर आया एक बार P0 से एक बार P1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फॉर्मूला में वही डिमांड है। समझाइए? चलिए P0 Q0 मतलब ये 16 इंटू 19 मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आ रहा है 304। क्या बात है। 16 इंटू 14 224, 28 32 896, ये हो गया। अब मुझे इन सब का रूट निकालना है, तो समझते कैसे। अभी अभी आपको लॉजिक दिया था, तो रूट ऑफ क्या निकालना है 304, बराबर। क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 कर देता हूं, तो पॉइंट आगे आ जाएगा, बराबर है। तो अपने को क्या देखना है 3.04 देखना है, तो रूट टेबल में जाओ 3.04 चेक करो कितना है 3.04, मतलब 3.0 कौन से कॉलम में, फोर्थ कॉलम में चेक करो 7.44। मीन डिफरेंस आएगा क्या, नहीं। डिवाइड बाय 10 तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 17.44। अरे समझा? क्लियर? तो इसका आंसर क्या है 17.4। अब ये टीचर नहीं बताएगा, टीचर डायरेक्ट आंसर लिखेगा। समझ रहा है? देखा रूट कैसे निकला, समझा? अभी आपको नॉर्मल करने बोलता तो सिंथेटिक डिवीजन से करना पड़ता अपने को, पर अपने पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं। तो रूट ऑफ 224 मतलब वापस से डिवाइड बाय 100 होगा, मतलब 2.2 को फोर्थ कॉलम में चेक कर लो फटाफट, 1.497 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो ये होगा 14.97। अभी समझ में आ रहा है? पक्का? इधर आते, इधर कितना है रूट ऑफ क्या आएगा 896 डिवाइड बाय 100, मतलब 8.9 को कौन से कॉलम में, 6 कॉलम में। चेक करो कितना है 8.9 कितना 2 पॉइंट, तो 2.993 29.93 कॉलम समझ में आ गया। अब इसको एक बार P1 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार P0 से, मतलब 17.44 एक बार P1 से, मतलब 3 से 8 से 7 से मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट पार्ट है वैल्स का। आपके एग्जाम्स में ये तो नंबर दिया ना, ये छोटे नंबर आएंगे जिसका रूट डायरेक्टली निकल सकता है, जैसे रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 30, 100, ऐसे नंबर्स ही आएंगे। बट फिर भी अगर पॉइंट बिट में आ गया, ऐसे नंबर्स आ गए, तो कैसे निकालना वो ट्रिक मैंने इसमें एक्सप्लेन की। ठीक है?
अब मल्टीप्लाई करेंगे एक बार P1 से, तो P1 है 387 मल्टीप्लाई 17.44 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, कितना 50 52.32 ओके। 14.97 इंटू 8 करो 119.76, क्या बात है। और 29.93 इंटू 7 209.5, ये समझा कॉलम। अभी P0 से मतलब ये 4 इंटू 17.44 6 इंटू 14.97 8 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना है 69.7। फिर यहां पे 82, फिर यहां पे 239.4। अंडरस्टूड। अब अपने को क्या करना है, दोनों का टोटल लेना है, बिकॉज ये टोटल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो अपने को फिर लॉग टेबल वापस है, प्लस कर लेते, कितना आ रहा है यहाँ पे 381 पॉइंट क्या, और यहाँ पे 399.02। क्लियर। अभी तो लॉग टेबल यूज कर सकते। P1 Q0, P1 मतलब ये वाला कॉलम 381.59 डिवाइडेड बाय 399.02 इंटू 100। आज लॉग निकालने को भी नया प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। क्या करोगे, लॉग लिखोगे, लॉग ऑफ 381.59 माइनस लॉग ऑफ 399.02 इंटू 100। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 3 है, तो आंसर आएगा 2 पॉइंट में, माइनस कितना डिजिट है 3, तो 2 पॉइंट में। समझ में आ रहा है, कुछ भी नया नहीं, सेम चीज कर रहा हूं। अभी 38 को फर्स्ट और मीन डिफरेंस 5, पॉइंट बीन चेक नहीं करने का, यहाँ पे सिंपल लॉग बुक में जाओ, लॉग बुक में स्क्वायर रूट एंटी लॉग नहीं। 38 को कितना 5809 प्लस मीन डिफरेंस कितना 5 में 1 है। 38 को फर्स्ट कॉलम में चेक किया, फिर मीन डिफरेंस फिफ्थ कॉलम में कितना है, वापस से सबर 6 है, 6 है, तो ये 5 1 8 और 5, तो 5815। भरोसा कर रहा हूं, तुम लोग जो बोल रहे वही लिखते जा रहा हूं। फिर 39 को 9 कॉलम में चेक करो, इधर मीन डिफरेंस आएगा नहीं बिकॉज 0 है, तो 39 को 9 कॉलम में चेक करो 60 पक्का 100%। चलिए अब माइनस कर लेते हैं इनको, कितना था देखो 2.5815 माइनस 2.6010, ये 5 ये 0 ये 8 ये 1 ये 15, तो 9, तो बार 1 हो जाएगा, बराबर है। चलिए ठीक है, तो इधर आंसर आ जाएगा बार 1.9805 इंटू 100 करना है। अब इसका एंटी लॉग निकलेगा, वेरी गुड। एंटी लॉग के टेबल में बार 1 का मतलब है 0 पॉइंट। अभी 0.98 को 0 कॉलम में चेक करो, फर्स्ट कॉलम में चेक करो 9550, और मीन डिफरेंस फिफ्थ कॉलम में चेक करो कितना 11, तो 9561 और 0 पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 0.9561 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई मतलब 95.61 आ गया वेल्स का आंसर। बात समझा, लॉजिक क्लियर है पक्का। सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4 दोनों ऐसे ही करना है आपको, समझ में आ रहा है क्या। अभी सम नंबर 4 में सॉल्व कर रहा हूं, बट सम नंबर 4 में इधर तक सॉल्व करके दूं, इसके बाद तुम लोग को ट्राई करने में, क्यों इसमें रूट का जो कंसेप्ट है वो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए फोर्थ में मैं रूट तक एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद तो आपने सब नॉर्मल सम जैसा किया वैसा ही है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। फोर्थ सम देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो वापस से वैल्स इंडेक्स नंबर पूछा है और कितने कमोडिटी दिए, 4 कमोडिटी। ये यहां पे रहने दो, P0 Q0 P1 Q1, फिर Q0 Q1 रूट ऑफ Q0 Q1, P1 रूट ऑफ Q0 Q1, P0 रूट ऑफ Q0 Q1। कॉलम क्लियर है। चलिए P0 का वैल्यू बता दो क्या क्या है, बेस ईयर का प्राइस 10 20 30 60, फिर यहाँ पे 12 4 13 29, P1 20 25 40 75,
9 8 27 36। क्लियर है? चलिए आते कॉलम की तरफ। Q0 Q1 इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 9 जा 108, 4 8 जा 32, 13 इंटू 27 351, 29 इंटू 36 10। समझा? अब रूट निकालना है, फटाफट रूट टेबल ले लो, लॉग बुक के अंदर जाओ, लॉग बुक में आ जाओ। क्या क्या रूट निकालना है? तो सबसे पहला रूट निकालना है रूट ऑफ 108। कैसे निकलेगा? डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 1.08 निकालना है। 1.08 देखो, 1.0 कौन से कॉलम में? 1.08 कॉलम में। 1.039 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आगे आ जाएगा एक पॉइंट, तो 10.39। अरे समझा? अभी रूट 32, अभी इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 2 डिजिट का नंबर है ना अपने पास। तो 10 to 100 वाले में जाओ, रूट 32 को कौन से कॉलम में? 0 कॉलम में चेक कर लो। 5.657। समझा? 351 इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैसे? 3.51। तो 3.5 को कौन से कॉलम में चेक करोगे? फर्स्ट कॉलम में। 3.5 को फर्स्ट कॉलम में चेक करो। 1.874, एक डिजिट के बाद पॉइंट, हाँ वो एक ही ऊपर है, 3 या 4 जो भी चलेगा। ये समझा आपको? फिर यहां पे डिवाइड बाय अगर मैं 100 करता हूं तो 10 पॉइंट आएगा। तो 10 पॉइंट कैसे लेना है? 10 को कौन से कॉलम में चेक करोगे? फोर्थ कॉलम में, और मीन डिफरेंस 4। तो 10 को फोर्थ कॉलम में चेक करो, कितना आ रहा है? कितना? 3.225 बराबर है। और मीन डिफरेंस कितना? फोर्थ कॉलम में 6, 11, 3, 2 और 3। डिवाइड बाय 100 किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 का 10 करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट था, ये आएगा 32.31। लॉजिक समझा क्या? अब यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 66 कर देता हूँ। क्यों? 5 और 7 था ना, बड़ा था, तो एक वैल्यू ऐड कर दिया। ये समझा? पक्का? नहीं करते तो भी चलता, इसका टोटल नहीं करना था, आपने लिख के रखा है ना इसको 5 7, ने तो कंफ्यूज ने क्यों किया? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं किया तो भी चलेगा। समझा? अब इसको एक बार P1 से मल्टीप्लाई और एक बार P0 से मल्टीप्लाई करना, और इधर कॉलम लेना। तो 10.39 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 207.8 हो जाएगा। 5.567, 657 को मल्टीप्लाई बाय 25 करो, 141.5। 18.74 को किससे मल्टीप्लाई करने का? 40 से, 749.2। और 32.31 को 75 से मल्टीप्लाई, 242325। ये समझा आपको? देव समझ रहा है? अभी P0 Q1 थोड़ा थोड़ा भी तो ध्यान दे। अभी इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 103.9 सिंपल। इधर आगे कर लो, कितना? 0.2, फिर 30 से मल्टीप्लाई 561.9, और इसको 60 से मल्टीप्लाई 1938.6। अब क्या करना? इन दोनों कॉलम का टोटल लेना है। तो टोटल अगर आपने किया है तो फटाफट बता दो। 352175, और इसका टोटल किया है, बोल दो, 672717.6। क्लियर? फॉर्मूले में अभी इधर सब्स्टिट्यूट करोगे और सम कंप्लीट करोगे। पक्का? आज भी इतना ही लेता हूं, क्योंकि आज भी अपन ने रूट के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बड़ा सा एक्सरसाइज था, 11-12 सम का था, वाइंड अप करना था, बट क्योंकि ये रूट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना और ज्यादा लोड नहीं देने का है, इसलिए आज रूट वाले ही सम्स हमने कंप्लीट किए। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।